जिस कंपनी में काम करती थी वो है आई डिजिटलप्रेन्योर। और मैं आपको बता भी दूं इस तरह की कंपनी बहुत सारी हैं, बिजगुरुकुल हैं, मिलियनर ट्रैक हैं। मुझे ध्रुव राठी भाई का वो अभी सेंटेंस याद आ गया, वो एल्विश भाई को बोलता है ना कि कहाँ है काउंटर, कहाँ है जवाब, कहाँ है काएं काएं करना बंद कर दे कौवे की तरह, ये रहा जवाब। बीज गुरुकुल हैं करना बंद कर दे बहन तू। ये जो कंपनियां होती है वो आपको अप्रोच करती हैं, आपको मीटिंग। कंपनी अप्रोच नहीं करती। सबसे पहली बात, कंपनी में जो काम करते हैं स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं। भाई ये दिमाग या घुटनों में लग रहा है मुझे। अगर तुमको रिजल्ट नहीं मिलता तो मैं भाई अपने हिसाब से अपने बैंक अकाउंट से निकाल के तुम्हें पैसे दे दूंगा, ठीक है? अब तो खुश हो ना? भाई कौन सा भाई, मैं किनसे बात कर रहा हूँ ये? चुप चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। ज्ञान जो कि सबको देना अच्छा लगता है, पर यार इन मोहतरमा के हिसाब से ज्ञान देने के लिए ना कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, ना कोई आपको डिग्री चाहिए, ना कोई लॉजिक होना चाहिए आपके बात में। बात तो सही है। सोशल मीडिया पर आजकल इनके जैसे ही बहुत सारे जोला छाप ज्ञानी घूम रहे हैं, जिनको सीरियसली खुद पे काम नहीं करना, मेहनत नहीं करनी, अपनी स्किल्स पर काम नहीं करना, और जो सही रास्ते पे जा रहा है, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो उनको भी डिमोटिवेट करने के लिए आ जाते हैं ये लोग, जिनको यार ऑनलाइन डिजिटल वर्क के बारे में खुद कुछ नहीं पता, और ज्ञान ऐसे देंगे कि चाहे खुद ही वो ईश्वर हो। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। यार सिंपल सी बात है, जिस प्लेटफॉर्म पर मैं काम कर रहा हूं, अगर वहां पर कुछ गलत हो रहा है तो आप बताओगे, और अगर आप सही बोल रहे हो तो डेफिनेटली मैं आपका 100% सपोर्ट करूंगा। बट अगर आप गलत न्यूज़ फैला रहे हो तो उन सबको विथ लॉजिक प्रूफ के साथ आज की इस वीडियो में सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे और उनको एक्सपोज करेंगे। यार हमारे यहाँ ना एक बात बोलते हैं, आपकी आवाज़ कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, आप कुत्तों से ज़्यादा नहीं बोल सकते। फिर से वो ऐसी नेगेटिव वीडियो बनाए तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर पाओ कि भाई ये देख ले, ये रियल बात है और ये फालतू की बात करना बंद कर दे। तो भौंकने वाले कुत्ते यार बहुत है, उनका काम भौंकना है, उनको भौंकने दो। हमारा काम उनके साथ भौंकना नहीं है, विथ लॉजिक उनको आंसर करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मुझे YouTube पे सर्च करते हुए सबसे पहले इनकी वीडियो मिली, जो मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उस कंपनी के बारे में कुछ भी बिना सर पैर की गलत न्यूज़ फैला रही है। तो सबसे पहले इनकी वीडियो देखेंगे और लाइव आपके सामने साथ बैठकर ही मैं इनके जो भी ये बात करेंगी उनका रिस्पॉन्स दूंगा, और ये किस तरह से गलत न्यूज़ फैला रही है, नेगेटिविटी क्यों फैला रही है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि ये आखिर बोलना क्या चाह रही है, और उसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि ये किस तरह से गलत बोल रही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। राइट, अब मैं बात कर लेती हूँ कंपनी की। जिस कंपनी में काम करती थी वो है आई डिजिटलप्रेन्योर। और मैं आपको बता भी दूं इस तरह की कंपनी बहुत सारी हैं, बिजगुरुकुल हैं, मिलियनर ट्रैक हैं, एंड काफ़ी सारी इस तरह की कंपनियां काम कर रही हैं इंडिया के अंदर। मुझे ध्रुव राठी भाई का वो अभी सेंटेंस याद आ गया, वो एल्विश भाई को बोलता है ना कि कहाँ है काउंटर, कहाँ है जवाब, कहाँ है काएं काएं करना बंद कर दे कौवे की तरह, ये रहा जवाब। ये काय करना बंद कर दे, वैसे ही ये बीज गुरुकुल हैं करना बंद कर दे बहन तू। तो चलो देखते हैं यार, ये तो बस मैं मजाक कर रहा था। अभी विथ प्रूफ लॉजिक के साथ बात करेंगे। वैसे ये भी लाइक छोटी बहन के जैसे हमारी, बट जो यार गलत बोलोगे तो हम आपको पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है? ये हमारे कोई दुश्मन नहीं है। बट चलो शुरू करते हैं यार, देखते हैं क्या आगे बोलती है। और उसके अंदर हमारी जो मुस्लिम ब्रदर एंड सिस्टर हैं बहुत तादाद में इन्वॉल्व हैं। हमें यार सिर्फ मुस्लिम और मुस्लिम ब्रदर्स और सिस्टर क्या होता है, पूरी इंडिया में से लाखों लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। तो बहुत सारे हिंदू भी होंगे, क्रिश्चियंस भी होंगे, जैन भी, बहुत लोग होंगे यार। सिर्फ मुस्लिम हो ये क्या होता है? बट चलिए देखते हैं, है तो है भाई, उसमें कुछ गलत भी नहीं है। ये भी नहीं पता होता है कि हम, क्योंकि पैसे तो हर किसी को कमाने हैं ना, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम को पैसे नहीं कमाने। जिस कॉन्सेप्ट जिस मेथड से काम कर रहे हैं यहाँ ठीक पर, है। वो कम्प्लीटली स्कैमिंग मेथड है। कंप्लीटली स्कैमिंग मेथड है। देखते हैं कि किस तरह से स्कैमिंग मेथड है। उसमें इस्लामिक जो रूल्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं। राइट, ठीक है, देखते हैं कौन से इस्लामिक रूल्स यहाँ पर ब्रेक होते हैं। क्योंकि मैं तो जिस कंपनी में काम करता हूँ उसकी टॉप अर्नर ही आलिमा है। आलिमा मतलब मुझे भी नहीं पता था कि क्या होती है। मैं आपको दोस्तों बता दूँ, जो मुस्लिम होते हैं उनमें जिसने बहुत पढ़ाई लिखाई कर रखी है उस धर्म की, जिसको काफ़ी नॉलेज है, वैसे ही एक गर्ल मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उसकी टॉप अर्नर है, जिसने 80-90 लाख रुपए अब तक कमा रखे होंगे। ठीक है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कर रही है, उनको उतना नॉलेज है फिर भी, तो अभी ये क्यों, जिनको कुछ नहीं पता अपने धर्म के बारे में, वो क्यों ज्ञान दे रहे हैं। बट देखते हैं अभी कि कौन से पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं ये। अब हमें आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर क्या होता है। इस तरह की जो कंपनियां होती है वो आपको अप्रोच करती हैं, आपको मीटिंग। कंपनी अप्रोच नहीं करती। सबसे पहली बात, कंपनी का काम है प्रोडक्ट बनाना। कंपनी में जो काम करते हैं वो लोग वो अप्रोच करते हैं। ठीक है,
क्योंकि कंपनी दो तरीके से चलती है, एक तो आपको जो स्किल्स सिखाई जाती है वो स्किल सीख के आप पैसे कमाओ, नहीं करना वो तो यहाँ पर जो अफिलिएट है, अफिलिएट वाले ऑप्शन से आप अर्निंग करो। तो सबसे पहला पॉइंट, कंपनी अप्रोच नहीं करती भाई, कंपनी में जो लोग काम करते हैं वो अप्रोच करते हैं। तो हजारों लोग काम कर रहे हैं, आपने जो कंपनियों का नाम पहले भी बताया, हर कंपनी में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो काम करते हैं, तो वो स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं। सबसे पहले अपनी ये बात को सही करो। बिठाती हैं, फिर आपको थोड़ा सा लग्जरियस वाला लाइफस्टाइल दिखाती हैं, ठीक आपको है। कन्विंस करती हैं, और फिर यहाँ पर हम एट द एंड क्या होता है, कोर्स खरीदना होता है और ठीक है, फिर उसे ही बेचना होता है। ठीक है ना, और लोगों को ठीक नहीं Okay, है मैं बट आपको चलो। यहाँ पे बताती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर हम रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, इस्लामिक रूल्स हाँ, को। बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मीटिंग में बिठाया जाता है, वहाँ पर हमें जो है ये दिखाया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ से मेरी अर्निंग इतनी हुई है और लोगों की जो मेरे टीम मेंबर हैं उसकी अर्निंग इतनी हुई है ठीक इस है। पर्टिकुलर कंपनी से। ठीक और है। बिगनिंग में तो हमारी अर्निंग जीरो होती है, हमने दूसरे लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाना होता है जो हमें कंपनी ही प्रोवाइड करती है। ठीक है ना, यार अर्निंग के स्क्रीनशॉट कोई कंपनी नहीं बेचती। मैंने जितना देखा है, बीज गुरुकुल, आई डिजिटलप्रेन्योर, जितनी भी कंपनी है, कहीं से मुझे एक प्रूफ, ये वीडियो में प्रूफ क्यों नहीं दिखा रही भाई, क्योंकि है ही नहीं। प्रूफ दिखाओ ना कि कौन सी कंपनी तुमको अर्निंग के स्क्रीनशॉट बेचती है, और अगर कोई ऐसी कंपनी है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। वो गलत है तो गलत है, ठीक है। बट आई डिजिटलप्रेन्योर, बीज गुरुकुल, इन कंपनीज में ऐसा कोई स्क्रीनशॉट नहीं बेचा जाता कि जहां पर तुमको फेक अर्निंग्स दिखाई जाए। लोग अपना टेस्टिमोनियल्स शेयर करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से कोई अचीवमेंट्स करी है, जैसे कि मैंने वीडियो एडिटिंग सीखना है आपसे शुरू किया था, एंड मैं बेसिकली गुजरात से हूँ, मेरी दिल्ली में जॉब लगी 30,000 की, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। फिर मैं अपनी स्किल्स को इंप्रूव करता गया, उस हिसाब से मेरी सैलरी भी बढ़ती गई, क्योंकि तुमको पैसा उतना ही मिलता है भाई जितना तुम्हारा स्किल सेट है। ठीक है, तो मेरी ये अचीवमेंट्स थी, गुजरात के एक छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली में एक इतनी अच्छी मेरे लिए जॉब थी। ठीक है, मेरे लिए स्टार्टिंग में 30,000 भी बहुत थे भाई। स्टार्टिंग में 20,000 मिल रहे थे, फिर 30,000 हुआ, 35,000 हुआ, बट मेरे लिए ये भी बहुत था। तो मैं इसी कम्युनिटी में, क्योंकि मैं इस कम्युनिटी के आने के बाद यहाँ से मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी, सारी चीज़ें सीखी, तो मैं थैंक्स बोलूँगा ना। तो मैंने अपना टेस्टिमोनियल लिखा प्यारा सा कि थैंक यू आई डिजिटलप्रेन्योर या जो भी कंपनी है, मुझे ये स्किल्स सिखाने के लिए, मुझे कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, और उसी चीज़ को और लोग अपने स्टेटस पे डालते हैं, स्टोरीज पे डालते हैं। तो ये मेरा फीडबैक था जो लोग शेयर करते हैं, और ऐसा हर कंपनी में फीडबैक होता है कोई ना कोई। आप किसी भी वेबसाइट पे जाके देखो यार, नीचे आपको फीडबैक वाला सेक्शन दिख जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पर फीडबैक है। हम यहाँ पर ये चीज़ें दिखा देते हैं कि उन्होंने बाइक ली है, उन्होंने एप्पल का फ़ोन लिया है, लैपटॉप लिया है। ये वही टेस्टिमोनियल्स है। कोई यार अगर बाइक ले रहा है तो अपना टेस्टिमोनियल डाल रहा है कंपनी में, और बता रहा है कि थैंक यू, इस कंपनी की वजह से मैंने इतनी इनकम करी कि मैं यहाँ से बाइक ले पाया, अपनी मम्मी पापा को कोई गिफ्ट दे पाया। तो ये तो अच्छी बात है ना, इसमें तुम गलत क्यों बोल रही हो इस चीज़ को भाई? ये दिमाग यहाँ घुटनों में लग रहा है मुझे। चल देखते हैं यार, एंड एक्सेट्रा ऑल होप में ज्यादा रोस्ट ना कर दो इनको। थिंग्स, लग्जरियस जो लाइफ स्टाइल है वो हम दिखा देते हैं। भाई टेस्टिमोनियल दिखाना, अपनी अचीवमेंट्स दिखाना, उसमें ये कौन सी बात है लग्जरियस दिखा रहे हैं? कोई लॉजिक बैठ रहा है भाई क्या? चलो देखते हैं यार। राइट साइड जो है वो हमने हाईलाइट कर दी यहाँ पर, बट ठीक है, ये ब्राइट साइड थी क्या टेस्टिमोनियल? ब्राइट टेस्टिमोनियल दिखाना कोई ब्राइट साइड नहीं होती, बस चीजें थी जो रियलिटी है वो दिखा दी। उसमें क्या ब्राइट साइड, गलत साइड? यहाँ पर जो नेगेटिव हाईलाइट है, नेगेटिव हाईलाइट नहीं होता, नेगेटिव साइड। ठीक है, जो चीज़ें हैं वो हाईलाइट नहीं करी हमने यहाँ पर, कि यहाँ है। पर बहुत सारी वीमन, बहुत सारी लेडीज, बहुत बहुत सारी सारे वीमेन वैसे भी हैं जिन्होंने इस कोर्स को परचेज किया है, उनकी अर्निंग नहीं हुई है। ठीक है, अभी इनका पॉइंट क्या है कि लाइक कोई भी इस प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा है तो वो उसने अच्छी अच्छी बातें बताई, कुछ गलत चीजें अगर यहाँ पर है तो उन्होंने तो बताई ही नहीं। जैसे कि सबसे पहला इनका एक नेगेटिव पॉइंट जो इन्होंने बोला कि बहुत सारी वीमेन, ठीक है वुमेन नहीं, वीमेन जिन्होंने यहाँ पर काम करना शुरू किया उनकी अर्निंग हो ही नहीं है। अभी यार मुझे सिंपल सी एक बात बता बहन, अगर जैसे कि कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, मैंने इस वीडियो में आगे भी 2 से 3 मुस्लिम गर्ल से बात करी, वहां पर भी सेम चीज एक्सप्लेन करी हुई है। अगर आप वहां पर देख रहे हो तो तब स्किप कर लेना, बट अभी सुन लो। कहीं पर किसी भी इंडस्ट्री में 100% सक्सेस रेशियो कहीं नहीं होता। सिर्फ अगर तुम्हें भीख मांगनी है, मंदिर के जाकर, मस्जिद के बाहर जाकर बैठना है, तो उसमें तुम्हारा सक्सेस रेशियो 100% रहेगा कि तुमको कोई ना कोई दान देके जाएगा, ठीक है। बाकी किसी इंडस्ट्री में नहीं होता भाई। कहीं पर भी जाके देख लो, 1000 बंदे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उसमें से 10 लोगों की मुश्किल से जॉब लगेगी, बाकी 990 लोग की जॉब नहीं लगती। तो ये भी स्कैम हो गया क्या? अब इसमें कौन गलत है? जो ट्यूशन पढ़ा रहा है उसकी तो गलती नहीं है ना, गलती किसकी है? जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है
अगर उसने उतनी मेहनत नहीं कर रही जो टॉप 1% ने करी थी तो उसकी सिलेक्शन नहीं होगी, सिंपल सी बात है। वैसे ही सेम यहां पर कंपनी में काम करना तुमने शुरू कर दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी इनकम होगी। तुम अपनी स्किल्स पे काम करोगे, अच्छे से सीखोगे और लर्निंग पे काम करोगे और जो सिखाया जाता है उन्हीं चीजों को इंप्लीमेंट भी करोगे तो तुमको डेफिनेटली 101% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमको रिजल्ट ना मिले। बट तुमको यहां पर काम करना नहीं है, स्किल पे काम नहीं करना, स्किल्स को इंप्रूव नहीं करना और तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है कि भाई मुझे पैसे मिलने लग जाए। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ही देख लो यार, 12th के बाद 4 साल कॉलेज पढ़ाई करते हो, उसके बाद भी तुमको 20-25 हजार की जॉब नहीं मिलती और तुम्हारी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं यहाँ से काम शुरू किया, मैंने 10-20 हजार रुपये दे दिए और मेरी पहले महीने से ही मैं मतलब पैसे आने लग जाए। ऐसा नहीं होता ना भाई, थोड़ा तो लॉजिक लगा लो। तो हमने सबसे पहला इनका ये पॉइंट तो क्लियर कर दिया कि बहुत सारी इनकी विमेन जिनकी अर्निंग नहीं होती। तो क्यों नहीं होती? क्योंकि वो अपनी स्किल्स पे काम नहीं करते। यहाँ पर जो सिखाया जाता है वो सीखते हैं तो उनको इंप्लीमेंट नहीं करते। बट अगर सही से काम करेगा तो डेफिनेटली उनकी भी इनकम होगी। और किसी भी यार, मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ किसी भी वुमेन, किसी भी लड़की की या किसी की भी जो अफिलिएट मार्केटिंग ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, लास्ट मान लो कि उसने 2 महीने ही, सिर्फ 2 महीने बोल रहा हूँ, अगर रेगुलर काम किया उसको रिजल्ट नहीं मिला है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करो। यहाँ पर मुझे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी होगा। मुझे मैसेज करो आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है, मैं आपकी सारी चीजें वेरीफाई करूंगा, आपसे पर्सनली बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको रिजल्ट अब तक क्यों नहीं मिल रहा था, आपकी अर्निंग क्यों नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक रोड मैप दूंगा कि इस तरह से भाई काम कर, तुझे 101% रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, एंड उसके बाद अगर तुमको रिजल्ट नहीं मिलता तो मैं भाई अपने हिसाब से अपने बैंक अकाउंट से निकाल के तुम्हें पैसे दे दूंगा। ठीक है, अब तो खुश हो ना, क्योंकि मुझे पता है भाई सही से काम करोगे तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। ठीक है ना, ये चीजें हमने नोट नहीं करी है। ठीक नहीं है क्यों नोट नहीं करी है? ये जितनी भी कंपनियां है उसमें हजारों स्टूडेंट काम करते हैं। कंपनी उनको एक लोग को देख नहीं सकती कि वो अपने वेबिनार में क्या बता रहा है। ठीक है, तो मान लो कि कोई लड़की है जो गलत बोल रही है तो तुम अपनी रिसर्च भी करो ना। तुम सिंपली लिखोगे आई डिजिटलप्रेन्योर प्रेजेंटेशन वीडियो, तो आशुतोष सर की खुद की वीडियो यूट्यूब पर तुमको मिल जाएगी जिसपे अभी 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज है। चलो अभी यहाँ पर दिखाई देता हूँ आपको यूट्यूब पर। यहाँ पर यूट्यूब पे आने के बाद मैं सर्च करता हूँ सिंपली आई डिजिटलप्रेन्योर प्रेजेंटेशन वीडियो। सिंपली सबसे पहले आशुतोष सर की वीडियो आ गई जो इस कंपनी के फाउंडर है। कितने व्यूज है इस पे? 1 मिलियन। इस वीडियो को ओपन करके अच्छे से देख लो तुम। यहाँ पर तो मतलब यार इसके कमेंट सेक्शन में देख लो, तुमको एक बंदा भी नेगेटिव न्यूज मतलब बोलता हुआ दिख जाए। मेरा ही सबसे पहले मेरा ही कमेंट यहाँ पर आप देख सकते हो, मेरे दूसरे इसी चैनल से किया है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा कमेंट, उस पर अभी 20 व्यूज है, 9 रिप्लाई है। बाकी भी बहुत सारे कमेंट है जो तुम देखोगे तो तुमको समझ आएगा कि भाई अगर कोई भी स्कैम होता ना तो तुमको स्कैम वाले बहुत सारे कमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाते, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो तुमको अच्छे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर तुमने ये वीडियो पूरी देख ली तो तुमको मार्केट में कोई स्कैम कर ही नहीं सकता, क्योंकि इस वीडियो में तुमको डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ पर कौन से कोर्सेज है, कोर्सेज सीख के किस तरह से पैसे कमा सकते हो, अफिलिएट मार्केटिंग का मॉडल क्या है। तो खुद से तुमको एक 1 मिनट की भी रिसर्च करनी नहीं है और फिर किसी और को ब्लेम करना है। तो मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ, लोग गलत चीजें बोल के ज्वाइन करवाते हैं। बट यार तुम अपने हिसाब से खुद से भी थोड़ी बहुत रिसर्च करो ना, वरना ऐसे ही कोई भी तुम्हारा पागल बना के चला जाएगा। अभी जैसे कि कलर ट्रेडिंग आया था तो तुम फालतू के सट्टे में लग जाओगे, आईपीएल आएगा तो तुम आईपीएल में गैम्बलिंग एप्स में लग जाओगे, क्योंकि वो लोग बोल रहे होंगे ना कि पैसे आएंगे और हर जगह तुम पैसा डुबाते रहोगे। तो खुद की रिसर्च को सबसे पहले रखो। जितने भी लोग मतलब किसी के साथ भी स्कैम हुआ है तो सबसे पहले सबके लिए मेरी तरफ से यही सजेशन है। अब देखते हैं वापस से वीडियो। चीज़ें हमने बताई नहीं है, ठीक है ना। ओके, ये चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर आपकी पैसिव इनकम होगी। और यार इनकी चलो ये पैसिव इनकम पे बात करता हूँ। बट ये जो बोला ना कि गलत चीज़ें दिखाते नहीं, भाई तुम कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो, ठीक है, तो तुम ऐसा बोलते हो क्या कि तुम लास्ट ईयर तुम्हारी कॉलेज में कितने फेल हुए थे ये बताओ, कितने लोगों की जॉब नहीं लगी ये बताओ। कॉलेज वाले भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे ना यार कि तुम्हारे एडमिशन आए। तो कोई पर्सन अपनी प्रमोशन कर रहा है तो अच्छी अच्छी चीज़ें ही बताएगा यार, इतना तो लॉजिक लगा लो। भाई इनकी बात पे लॉजिक है ही नहीं कि मैं किनको बोल भी किनको रहा हूँ। अभी ये क्या बोल रहे हैं पैसिव इनकम, देखते हैं क्या बोलते हैं। पहले में तो रूल ब्रेक कर दिया कि हमने ब्राइट साइड को हाईलाइट कर। पहले भी कोई रूल ब्रेक नहीं कर रहा, सबसे पहले बात मैंने एक्सप्लेन कर दिया यार मीटिंग के अंदर, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर होता है कि हमारी यहाँ पर पैसिव इनकम होगी,
बट इन रियलिटी यहाँ पर एक्टिव इनकम होती है। जब आप ठीक है। एक्टिव रहोगे, जब आप एड्स रन करोगे, जब आप लोगों को अप्रोच करोगे, उनको मीटिंग में बुलाओगे, है ना, तभी वो आपके पास आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। आपको काम करते रहना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर पैसिव इनकम नहीं है। तो प्लीज़ मेरे सिस्टर एक्टिव पैसिव की थोड़ी सी परिभाषा भी जान लीजिए, यूट्यूब पर ट्यूटोरियल पढ़े हैं, उनको जान लीजिए। अब एक्टिव एंड पैसिव की परिभाषा जान लीजिए। सिंपल सी बात है यार, तुम डेली काम कर रहे हो, तुम्हारी इनकम हो रही है, एक्टिवली काम कर रहे हो, एक्टिव इनकम है। जब तुम सो भी रहे हो, तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं, तो वो पैसिव इनकम है, ठीक है। तुम काम नहीं कर रहे फिर भी तुमको पैसे आते हैं, तो ठीक है। अभी क्या बोल, एक सेकंड, थर्ड चीज़ यहाँ पर आती है कि आपको, चलो अभी तो थर्ड चीज़ पे आ गई। बस इतना पॉइंट बता के कि यहाँ पर एक्टिव काम करना पड़ता है, पैसिव काम नहीं होता है। सबसे पहले बहन देख, तूने भी 1 साल आई डिजिटल पंडर पे काम किया है और कम से कम 1 लाख रुपए तुमने कमाए, ठीक है। तो तुमको इतना काम करने के बाद भी तुमको प्लेटफॉर्म के बारे में नॉलेज नहीं है, तो भाई क्या ही काम कर रहे थे तुम। मैं तुमको इसका भी क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली बात, आई डिजिटल पंडर में एक्टिव इनकम भी है, पैसिव इनकम भी है। तुमने रिसर्च नहीं करी, तुम्हें नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर पैसिव इनकम नहीं होती। सबसे पहले तो इस बात को समझो कि पहले दिन से किसी भी बिजनेस में कहीं पर भी पैसिव इनकम नहीं होती। तुम YouTube पर पैसिव इनकम किस तरह से होती है, तुम पहले वीडियो बनाना शुरू करोगे, तुम्हारे वीडियो पे मिलियंस में व्यूज आना शुरू होंगे। 4-5 साल बाद तुमने जो पहले साल भी वीडियो बनाया होगा, उससे भी इनकम आ रही होगी जब तुम सो भी रहे होंगे, ठीक है। बट पैसिव इनकम तुम्हारी कब आई, जब तुमने 4 साल मेहनत करी है। वैसे ही आई डिजिटल पंडर में तुम्हारी पैसिव इनकम होती है। किस तरह से होती है, मान लो कि तुमने यहाँ पर 2 साल काम किया, ठीक है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लेके बोल रहा हूँ। तुमने 2 साल काम किया, तुम्हारे अंडर 100 लोग काम कर रहे हैं, उस 100 में से 20 लोग महीने के 50,000 कमा ही रहे हैं। अभी वो 20 लोग, आई डिजिटल पंडर ने एक नया फीचर लॉन्च किया है IDP प्लस नाम से, जिसमें तुम उनको एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है, एक्स्ट्रा ऑफर्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग्स मिलती है जो IDP प्लस में इनरोल करता है। IDP प्लस की मेंबरशिप होती है 1500 से 1700 रुपए के आसपास, GST लगा के टोटल। और वो 20 लोग जब IDP प्लस में इनरोल करते हैं ना, जो तुम्हारे स्टूडेंट है, तो तुमको पर पर्सन 500 रुपए मिलते हैं। अब यार आप पे इतना भरोसा कर रहा हूं कि आपको इतनी मैथमेटिक्स तो आती होगी। 500 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी उस मंथ की इनकम 10,000 हो जाती है पैसिवली। आपने काम कुछ नहीं किया, आपके स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, बट उनके थ्रू जो वो मेंबरशिप खरीदते हैं उससे आपको पैसिव इनकम होती है। तो इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। बट पैसिव इनकम कब आती है, जब आपने एक्टिवली काम किया, आपके स्टूडेंट्स ग्रो हुए, तब आपकी पैसिव इनकम शुरू हुई। तो अब समझ आया कुछ यार, इनको कुछ मतलब क्या बोलूं अभी। चलो इनका दूसरा पॉइंट जो था वो भी मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पर। अब आगे देखते हैं वीडियो में कौन सी नेगेटिव न्यूज है आगे। को वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और उसके आगे आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ में हमने झूठ बोल दिया, तीसरी चीज़ क्या बता रही हूँ मैं आप। 2 झूठ तो जो इन्होंने बोले ये खुद ही झूठ बोल रही है, मतलब जो मैंने आपको साबित कर दिया। अभी तीसरा झूठ ये कौन सा बोलने वाले, देखते हैं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट कुछ बोलते हैं। देखते हैं, पहले पूरा टॉपिक देख लेते हैं क्या बोलती है। आपको यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं है। अब मैं आपको बता रही हूँ, ऐसी चीज़ हम बोलते हैं मीटिंग में, मैं खुद बोलती थी। हाँ बोलते होंगे भाई, मैंने मना नहीं किया इस पे, ठीक है ना, बट मैं इस काम को मतलब ये खुद भी बोलती थी, ये मानती है, ठीक है। छोड़ चुकी हूँ, काफ़ी अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर होने वाला है। और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों को कन्वेंस करना कि भाई जो हम ये काम कर रहे हैं, ये काम सही नहीं है, ये काम इस्लामिक कॉन्सेप्ट को फॉलो ही नहीं करता। जब ये जायज़ नहीं है तो क्या फ़ायदा होगा। अरे क्यों जायज़ नहीं है भाई थोड़ा तो लॉजिक दे दो। ये जो बोला है ना कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, इस पर भी बात करते हैं। और जब हम जायज़ कमाई नहीं खाएंगे तो ये जनरेशन टू जनरेशन करप्शन फैलता चला जाएगा। और अरे क्यों जायज़ नहीं है ये तो बताओ विद प्रूफ। इसका डिस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा होगा, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते लिटरली, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे थे, मैं थर्ड पॉइंट के बारे में बात कर रही थी कि यस यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट की नीड होगी, बट एक्चुअल में बाद में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, हमें एड्स रन करने पड़ते हैं और लोगों को अप्रोच करना पड़ता है, फिर हमें उनको चीज़ें दिखानी होती है और एड्स में पैसा लगता है, ठीक है ना। ये चीज़ें हम क्रिस्टल एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहे हैं ना हम यहाँ पर मीटिंग में, नहीं दे रहे हैं। तो माय ब्रदर एंड सिस्टर, जो मुस्लिम ब्रदर एंड सिस्टर, प्लीज़ इस बात को समझें, राइट। थर्ड चीज़ ये होगी। अब ठीक है, इनका पॉइंट क्या था कि यार सिंपल सी बात है, जो नए लोग होते हैं ना, जो अभी नया नया काम शुरू कर रहे हैं, उनको पहले ही दिन पे मैं इतनी चीज़ें बता दूं कि फेसबुक एड्स ये होता है, यहाँ से ये होता है, यहाँ से तुम लीड्स लाओगे। यार वो नया बंदा है, उसको अभी बेसिक्स तो समझने दो। पहले ही दिन मैं उसको इतना कंफ्यूज कर दूंगा तो उसको कुछ समझ नहीं आने वाला। तुमसे ना हो पाएगा। तो प्यारी सी बहना, इसीलिए स्टार्टिंग में पहले वीडियो में ही या पहले मीटिंग में ही सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करी जाती, क्योंकि वीडियो भी शॉर्ट रहे और उनको ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें समझ आए कि किस तरह से काम होता है। बाकी
मैंने बोला कि आप अगर एक 1 मिनट की भी रिसर्च कर लेते हो आई डिजिटलप्रेन्योर, आपको कंपनी का नाम पता है, उसकी बिजनेस प्रेजेंटेशन वीडियो यूट्यूब पे सर्च करते हो तो उसमें डिटेल में समझाया हुआ है कि किस तरह से यहाँ पर काम होता है। दोनों काम समझाए हुए हैं, फ्रीलांसिंग का भी और अफिलिएट का भी। अफिलिएट मतलब सेल करना, बेचना, ठीक है। स्टार्टिंग में तुम अपने ऑर्गेनिक मार्केटिंग में काम करते हो, मतलब आप जिन लोगों को जानते हो उनको कनेक्ट करते हो, वहां से आपकी इनकम होती है। उसके बाद फेसबुक एड्स पे जाने की बात है। और अगर वो वीडियो भी देखा होगा तो उसमें साफ समझ आ रहा होगा कि फेसबुक एड्स में पैसा लगता है। इतना तो खुद में भी दिमाग होना चाहिए कि मार्केटिंग में पैसा लगता है। यार सिंपल से एक बात बता मुझे, जितने भी लाइक अपने यहाँ पर मुस्लिम बोल रहे हो, तो जितने भी मुस्लिम फैमिली वाले लोग बिजनेस करते हैं, उन्होंने मान लो कि कोई बिजनेस शुरू किया, उसमें उन्होंने 10 लाख रुपए लगाए। अभी नॉर्मली उनका जो धंधा चलने वाला होगा वो चलेगा, डेफिनेटली चलेगा, बट उनको ज्यादा ग्राहक चाहिए, ज्यादा कस्टमर चाहिए, उनको अपना बिजनेस को और बहुत जल्दी से ग्रो करना है, तो वो मार्केटिंग में पैसा स्पेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? लॉजिक है ना। तो अगर वो ऐसा सोचते कि यार मैंने तो 10 लाख रुपए लगा लिए, अब मैं कभी कोई पैसा नहीं लगाऊंगा, तो सिंपल सी बात है उनकी ग्रोथ भी सिमिलरली धीरे धीरे ही होगी। बट वो मार्केटिंग में स्पेंड करते हैं, पैसे लगाते हैं, तो उनकी ग्रोथ मैसिवली होगी। वैसे ही बहन यहाँ पर फेसबुक एड्स पे कोई काम करता है, उसके पास बहुत ज़्यादा लीड्स आती है, तो उसका बिजनेस बढ़ेगा। तो फेसबुक एड्स पे तब काम करा जाता है जब अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रो करना है। तो समझ आया ये चीज़? वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहती है भाई, कोई भी बिजनेस में वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं रहती। यहाँ पर कोर्सेज में जो आप इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि यहाँ पर फाइनेंस प्रीमियम पैकेज है, उसमें आप इनरोल करते हो तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आपको फिर से कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती कंपनी को। बट मार्केटिंग में आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप बहुत मैसिव ग्रो करोगे। एंड ये जरूरी भी नहीं है जो बोल रही है ना कि आपको फेसबुक एड्स पे पैसा लगाना ही पड़ेगा, 1% भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे कि मेरी फ्रेंड है ममता, वो इंस्टाग्राम पे कंटेंट डाल रही है और उसके 2 चैनल है। एक इंस्टाग्राम पे वो अपना फेस दिखा के कंटेंट डालती है, और जो मुस्लिम गर्ल्स बोल सकते हैं ना कि हमें तो फेस दिखाने के भी अलाउड नहीं है, हम कैसे करें, तो उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख सकते हो, डिजिटल ममता नाम से इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे तो मिलेगा कि उसने एक अकाउंट पे, तो अपने अकाउंट पे उसने चेहरा दिखा के रखा है, पर दूसरे अकाउंट पे उसने खुद की एक भी वीडियो नहीं डाली। पिंटरेस्ट पे बहुत सारी गर्ल्स होती है, ऐसे ही चल रही है, कुछ भी कर रही है, तो उनकी वीडियोस मिल जाती है। उसको डाउनलोड करा, एडिट करा, थोड़ा बहुत अपना टाइम इन्वेस्ट किया, और अभी ट्रेंडिंग के हिसाब से जो चल रहा है वो यहाँ पर सिखाया जाता है ना किस तरह से रील्स बनानी है। अब ये मत बोलना ना कि यहाँ पर रील्स बनाना भी नहीं सिखाया जाता, क्योंकि हर वीक ऐसी ट्रेनिंग होती है जहाँ पर आपको बिजनेस के बारे में कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें सिखाई जाती है। हर वीक 2 से 3 ट्रेनिंग्स लाइव होती है। आशुतोष सर ने अपनी वीडियोस में भी सिखा रखा है कि किस तरह से रील्स को वायरल करोगे। तो उसी टेक्निक्स को यूज करके वो लास्ट 6 महीने से इंस्टाग्राम पे रील बना रही है, और अभी उसके इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू ही महीने के 30 से 40 हज़ार की इनकम हो रही है। अभी उसमें तो उसने कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया था ना। तो ये फालतू के बहाने बनाना बंद करो और काम करना शुरू करो। भाई इतना गुस्सा आता है ना इन पे। चलो देखते हैं अभी आगे क्या बोलती है। 4th चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। 3 चीजें तो हमने गलत साबित कर दी, 4th चीज क्या है बोलते हैं, अभी देखते हैं। 4th चीज़ यहाँ पर बताई जाती है कि आपको 2 तरीके से इनकम होगी, रेफर एंड अर्न के थ्रू एंड दी सोशल मीडिया हैंडल को यूज़ करते हो आपके हैं। ये दोनों तो एक ही चीज हुई ना, रेफर एंड अर्न एंड सोशल मीडिया का यूज करके तो रेफर एंड अर्न करोगे। दो चीजें कौन सी, एक फ्रीलांसिंग से एंड दूसरा रेफर एंड अर्न अफिलिएट से। भाई कौन सा, भाई मैं किनसे बात कर रहा हूँ ये? चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। बट यार बात करनी भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे अफिलिएट्स मुझे वीडियो भी भेजे थे कि यार ये गलत न्यूज़ फैला रही है, इस पे वीडियो बनाओ ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। तो मैं तो इनकी वीडियोस देखता भी नहीं, बट आप लोगों को अवेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ यार, और इनकी फालतू वीडियो देख रहा हूँ, अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट कर रहा हूँ। बट आपके लिए नॉलेज मिले आपको, इसलिए ये वीडियो बनाना जरूरी था। अर्निंग होगी, राइट। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पर सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए आपको इस कोर्स को कैसे सेल आउट करना है, वो हमें पूरी मीटिंग में सिखाया जाता है। हर लेक्चर में वही सिखाया जाता है कि आपको सोशल यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का इस तरीके से यूज़ करना है, सो दैट कि आप ये जो कोर्स है ना उसको सेल आउट कर सको। ठीक है ना। तो बेसिकली पूरा जब हम कोर्स परचेज कर लेते हैं तो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की ट्रेनिंग कि आपने ये कोर्स कैसे आगे लोगों को बेचना है, ना कि आपको सोशल मीडिया हैंडल को यूज़ करते हुए अर्निंग करनी है एक्सेट्रा ऑल दैट स्टफ। अरे भाई ये इसने 1 लाख रुपए कमाए कैसे यहाँ पर? यार सिर्फ देखो, मैं आई डिजिटलप्रेन्योर की वेबसाइट पे जाता हूँ, यहाँ पर आप वेबसाइट देख सकते हो, सारी चीज़ें देख सकते हो। आई डिजिटलप्रेन्योर एक अफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, इतना तो तुमको समझ आया ही होगा अभी तक, ठीक है।
अफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, इतना तो समझ रहे हो ना, कि आप इन्हीं कोर्सेज को बेच के सेल करके पैसे कमाओगे। तो अफिलिएट मार्केटिंग कंपनी है तो अफिलिएट से रिलेटेड ही ट्रेनिंग्स देगी ना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फायदा हो। बाकी तुम्हें और क्या सीखना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ अपनी वेबसाइट, तुम्हें और कुछ चीज़ें सीखनी है तो उसके लिए ये कोर्सेज किसके लिए बनाए हुए हैं, ये भाई तुमको जो कोर्स सीखना है, ठीक है। अभी जैसे कि तुम्हें वेबसाइट बनानी है, वेब डेवलपमेंट का कोर्स देखो, फोटोशॉप का कोर्स सीखो, ड्रॉप शिपिंग का कोर्स सीखो, तो ये सारी चीज जो स्किल बेस्ड लर्निंग है उसके लिए तो कोर्सेज बना के रखे हैं ना। तो ये देखो ना भाई, तुम्हें किसने मना किया है। दूसरी बात, ये जो ट्रेनिंग्स की बात कर रही थी, मैं आपको आई डिजिटलप्रेन्योर के ऑफिशियल टेलीग्राम पेज पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप ट्रेनिंग देख सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स की अर्निंग्स देख सकते हो, और यहाँ पर 1% भी कोई एक भी मुझे पोस्टर बता देना कि ये गलत है तो मैं आज से ही काम करना छोड़ दूंगा। ये सारे चीज़ें वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर पोस्टर्स आते हैं, तो ये लड़की भी मानेगी यार, ठीक है। बाकी यहाँ पर पोस्टर्स के बाद देखते हैं हम यहाँ पर संडे स्पेशल ट्रेनिंग, मैं आपके सामने ही सर्च कर रहा हूँ। रेशू मैम की ट्रेनिंग है, क्या लिखा है यहाँ पर, कंटेंट क्रिएशन फॉर फ्रीलांसर। फ्रीलांसर कौन होता है, अफिलिएट तो नहीं होता ना, उनके लिए ट्रेनिंग है कि नहीं है। दूसरी ट्रेनिंग देखते हैं यार, बहुत सारे ट्रेनिंग है, देखते जाओ। अभी ये क्या है, टेल स्टोरीज दैट सेल। स्टोरीज को किस तरह से शेयर कर सकते हो जिससे तुम अपने कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर पाओ, उनके लिए ट्रेनिंग है। इनके लिंक्डइन पे कितने 30,000 फॉलोअर है, ठीक है। तो ऐसे ही कोई एरा गेरा आके नहीं सिखा रहा, तो इनके भी खुद की वैल्यू है। कभी लिंक्डइन पे काम करना, 30 फॉलोअर्स भी बन जाए तो बताना, क्योंकि लिंक्डइन पे कंटेंट लिखना होता है, उसके थ्रू तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ते हैं। तो इन्होंने 30,000 फॉलोअर्स किए, उसके बाद कुछ चीज़ें शेयर करने आ रही है। ये अफिलिएट ट्रेनिंग है क्या भाई। देखो और ट्रेनिंग्स देखते हैं कौन सी ट्रेनिंग और हुई है। कंटेंट क्रिएशन फॉर एडिटर्स, राज इनका नाम है। सो बेसिकली इन्होंने एडिटिंग एंड वीएफएक्स की फील्ड में काम किया हुआ है, और वही लाइव आके तुमको सिखा रहे हैं ट्रेनिंग्स में, जहाँ पर जिनको भी सीखना है, हजारों लोग आके इनसे लाइव सीखते हैं, जिनको कम से कम इनको 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, और वो इंसान तुमको 1 घंटा आके सिखा रहा है। कौन सी फील्ड के बारे में, कंटेंट क्रिएशन फॉर एडिटर्स। तो ये कौन सी ट्रेनिंग है भाई, ये अफिलिएट की ट्रेनिंग थोड़ी है, तो ये कंपनी क्यों करवाती है। और ट्रेनिंग्स देखते हैं, आशुतोष सर की ट्रेनिंग है, उन्होंने पूरा रोड मैप दिया है, बट ये तो तुम बोलोगे कि ये तो अफिलिएट के लिए, तो हम इसको मतलब इग्नोर ही करेंगे। और देखते हैं कौन सी ट्रेनिंग है, ये मैंने बता दिया। उसके बाद ये वाली ट्रेनिंग है, उसमें है द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग इन ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में स्टोरी टेलिंग किस तरह से करी जाती है, इनका एक्सपीरियंस देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है देखो, राजीव धवन BA मास कम्युनिकेशन ग्रेजुएट है, पढ़ाई लिखाई इन्होंने बहुत करी है, 20 साल का एक्सपीरियंस है। 2004 में इनका करियर शुरू हुआ था, कंपनियों का नाम भी लिखा हुआ है, कौन सी बैंक में, सारी चीज़ें, ठीक है। अभी यार सिंपल सी मैं बात बताऊँ ना, तुम इतने एक्सपीरियंस इंसान के साथ अगर तुम उनको मैसेज करते हो कि मुझे तुमसे गाइडेंस चाहिए, मुझे तुमसे बात करनी है, तो कंपनी कम से कम बोलेगी कि भाई मतलब ये अगर इंसान है तो बोलेगा कि कम से कम 5,000 रुपये लूंगा 1 घंटे का, 10,000 रुपये लूंगा, तब में जाके वो कोई चीज़ शेयर करेगा। और यार हर संडे तुमको अलग अलग फील्ड के बारे में यहाँ पर जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है, नॉलेज मिलती है कि किस तरह से काम करोगे तो उस फील्ड में ग्रो कर सकते हो। तो तुमको इसकी कोई वैल्यू नहीं है यार, तो और बोलते हो कि अफिलिएट के अलावा कोई ट्रेनिंग ही नहीं होती, तो ये सब क्या है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। इसके रिकॉर्डिंग चाहिए तो मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। बिना सर पैर की बातें भाई। चलो देखते हैं अभी आगे वीडियो में क्या बोलती है। राइट। सो माय ब्रदर एंड सिस्टर, 4 चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर हम चारों चीजें गलत बताई है, रूल्स ब्रेक कर रहे हैं इस्लामिक कॉन्सेप्ट के। पहला तो हमने चीज़ों को हाईलाइट नहीं करा है, अरे जा वो नहीं बताया, इन्वेस्टमेंट में लगेगा। चौथा, हम पूरी इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं आ रहे हैं। सूरत अल बकरा में अगर आप लोगों को धोखे से प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो, उसको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, तो आप क्या है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको जहन्नुम में फेंकने में। कर रहे हैं बिलीवर्स की बात कर रहे हैं, डिसबिलीवर्स को स्कैमिंग कर रहा है, लोगों को धोखे से प्रोडक्ट सेल आउट करने की कोशिश कर रहा है, तो हम ये बहुत सारी गर्ल्स आ जाती भाई, हैं। ये तो मैंने बता दिया, जो झूठ बोल के ज्वाइन करवाते हैं। जैसे कि कोई बोलता है कि तुम्हारी यहाँ पर जॉब लग जाएगी, तुम बस एक बार यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो, फिर तुम्हारे घर में ऐसे पैसे का जाट लग जाएगा, तुम बस सोते रहो, पैसे आते रहेंगे। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो उतना दिमाग तुम्हारे में होना चाहिए कि भाई ये गलत बोल रहा है, तो उतना दिमाग नहीं तो फिर मैं क्या बोलूँ। तो ऐसे लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं उनके खिलाफ हूँ, बट आगे बोलते हैं क्या पॉइंट है इनका। डिबेट करने लगे थे, वो स्कैमिंग कैसे हुआ, जायज़ कैसे नहीं हुआ, एक्सेट्रा ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। राइट। सो मैं बता दूँ, आपका मतलब ये है कि स्कैमिंग वो होता है कि कंपनी आ गई, आपसे पैसे लिए और भाग गई, ये स्कैमिंग होता है। भाई स्कैमिंग की परिभाषा को समझो मैं परिभाषा। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हो सकती है, स्कैमिंग हर चीज़ में हो सकता है, ठीक है ना। आप हो सकता है भाई, हर चीज में हो सकता है। पर हम
प्रोडक्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, हाफ इन्फॉर्मेशन, वो भी करेक्ट वे में नहीं दे रहे हैं, तो ये हम अरे तो खुद से रिसर्च कर लेना बहन, सब कुछ तुमको उससे ही एक्सपेक्ट क्यों करना है कि भाई मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे दे। आज के टाइम में इंटरनेट है, तुम्हारे पास मोबाइल फोन है, तो तुम सारी रिसर्च कर सकते हो। आई डिजिटलप्रेन्योर या कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, उनके चैनल्स देखो, यूट्यूब पे जाके सर्च करो उसके वीडियोस कि क्या चीज़ है, कि 10 लोगों से बातचीत करो, उनकी वेबसाइट देखो, तो खुद पता चल जाएगा ना। बट खुद रिसर्च करनी है नहीं। क्या कर रहे हैं, स्कैमिंग ही तो कर रहे हैं, लोगों को धोखे से प्रोडक्ट सेल आउट करना, ये स्कैमिंग ही होता है। अरे तो धोखे से मत करो ना, अच्छे तरीके है उससे करो। तुमको धोखे से करना है तो तुम गलत ही हो ना। माय ब्रदर एंड सिस्टर, बहुत सारे आपको ब्रदर एंड सिस्टर भाई, ठीक है। तो नॉन मुस्लिम ब्रदर मिल जाएंगे यूट्यूब पर जिन्होंने इसके ऊपर ट्यूटोरियल बनाया है। नॉन मुस्लिम ब्रदर्स, हाँ मतलब मैं ही वो ब्रदर। ठीक है, इस तरीके से मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं और वो आपको आकर के बोलती है कि एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप अर्निंग करो। अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। हाँ ठीक है। जब हमें पता चलता है कि एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, अच्छा तो हम क्या करते हैं, मुस्लिम ब्रदर सिस्टर की बात कर रहे हो, हम गूगल पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे और सर्च आउट करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग इज हलाल और हराम, वहाँ से निकल के आता है कि हलाल है भाई ये तो। ठीक है यार, देखो मैं हिंदू हूँ, मुझे नहीं पता ये हलाल और हराम के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। उसके लिए मैंने आगे मुस्लिम गर्ल्स को जो जिनको मतलब पता है अपने धर्म के बारे में, काफ़ी नॉलेज है, वो काम कर रही है, मैंने उनको इनवाइट किया है, उनके साथ बातचीत करी है और सारी चीज़ें उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या चीज़ें सही है क्या चीज़ें नहीं है। तो वो वीडियो आप देख सकते हो आगे के पार्ट में। ओके, मैं कह रही हूँ हलाल है एफिलिएट मार्केटिंग, लेकिन ठीक है, ये खुद ही कह रही है कि हलाल है एफिलिएट मार्केटिंग, बट क्या जेन्युइन एफिलिएट मार्केटिंग होनी चाहिए ना वो। हाँ, आपको ये तो काम जेन्युइन ही है। पता होना चाहिए कि जेन्युइन एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। भाई बताओ किसी फिर। कंपनी का प्रोडक्ट है और हमने उसका लिंक को कॉपी करके अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करना होता है, उसके थ्रू कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो हमें कमीशन मिल जाता है। तो हाँ। ये होती है जेन्युइन एफिलिएट। तो यही तो है, ये कंपनी का प्रोडक्ट है। आई डिजिटलप्रेन्योर के या किसी भी एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन कोर्सेज, आप उनके लिंक को शेयर करते हो, कोई परचेस करता है, तुम्हें कमीशन मिलता है। 30% कंपनी को कंपनी रखती है, क्योंकि कंपनी भी कस्टमर सपोर्ट हैंडल करती है, वेबसाइट हैंडल करती है, नए नए कोर्सेज लॉन्च करती है, तो कंपनी के पास भी फंड होना चाहिए। तो 30% वो रख लेगी, 70% तुम्हें देगी। तो यही तो है एफिलिएट मार्केटिंग। तो इसमें गलत क्या बोल रही है मार्केटिंग। आप इसका अलग से ट्यूटोरियल यूट्यूब पर भी जा करके देख सकते हो, राइट। हाँ। इसमें हमें कोई प्रोडक्ट को परचेज करने की नीड नहीं होती है। एफिलिएट मार्केटिंग में कोई प्रोडक्ट को परचेस करने की नीड नहीं होती है, राइट। ओके, तो ये क्या ओके भाई कौन सा अमेजोन फ्लिपकार्ट का भी कोई तुम अफिलिएट कर रहे हो तो प्रोडक्ट परचेस करेगा तभी तो तुम पैसा कमाओगे। ऐसे पैसा आएगा कहाँ से तुम्हारे पास। है जेन्युइन एफिलिएट मार्केटिंग, हाँ ये हलाल है, बट यहाँ पर जिस तरीके से काम हो रहा है वो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग, चैन टाइप मार्केटिंग, इस तरीके से काम हो रहा है। तो माय ब्रदर एंड सिस्टर इस कॉन्सेप्ट को भी यार नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, सबसे पहले इस बात को समझ। नेटवर्क मार्केटिंग में पूरी टीम में काम हो रहा होता है। तुम नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में समझाने यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी, मुझे एफिलिएट अच्छा लगता है, मैं करता हूँ। बट यहाँ पर कंपनी है, तुमने सेल किया, तुमको कमीशन मिला, उसके बाद तुम्हारे अंडर ज्वाइन करेगा, उसको कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हारी मेहनत से। तो तुमको ही पैसा मिलता है। यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। तो पहले खुद कॉन्सेप्ट क्लियर करके आओ, फिर बात करो, ठीक है। प्लीज समझो आप, दिस इज नॉट द एफिलिएट मार्केटिंग एट। अरे क्यों नहीं है एफिलिएट मार्केटिंग भाई मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ, मेरे साथ लाइव आओ, जूम पे, इंस्टाग्राम लाइव पे, और लाइव बात करते हैं, ठीक है, विथ लॉजिक प्रूफ के साथ। ऐसे ही फालतू में बकवास मत करो। तुम्हें मेरा इंस्टाग्राम भी मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। मैसेज करो, बात करो, पर्सनली कॉल पर बात कर सकते हो, कैसे भी बात करो, ठीक है। बट लॉजिक के साथ बात करो, फालतू के वीडियोस मत बनाओ। और लॉजिक के साथ कोई भी चीज़ गलत हो रही है तो मैं आपके साथ वीडियो बनाऊंगा, और कंपनी के खिलाफ कई बार मैं आवाज़ उठाने के लिए रेडी हूँ। बट सही बात तो करो यार, बिना लॉजिक के, बिना सर पैर की बातें कर रहे हो। ऑल एफिलिएट मार्केटिंग के लेक्चर जाओ या रिसर्च करो यूट्यूब पे जा करके, तो करो ना, खुद जाके रिसर्च करो। खुद तो रिसर्च करनी है नहीं, फिर गूगल पे जा करके सर्च आउट करो। तो फिर हम तो इतना रिसर्च कर सकते हो कि एफिलिएट मार्केटिंग जेन्युइन है, नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट जब कंपनी में काम करना शुरू कर रहे थे तब थोड़ी सी भी रिसर्च नहीं कर सकते थे। इस चीज़ को देख करके तुरंत इस फील्ड में आ जाते हैं। तो तुरंत क्यों आ जाते हो? क्यों, कोई जल्दबाजी थोड़ी है कि कल के कल तुमको काम शुरू करना ही पड़ेगा, कंपनी तो भाग जाएगी। भाई थोड़ा वेट कर लो, खुद से रिसर्च कर लो, उसके बाद शुरू कर लेना। नो माय ब्रदर एंड सिस्टर, दिस इज नॉट द एफिलिएट मार्केटिंग, राइट। सो प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं भी इस काम को काफ़ी एक साल के करीब होने वाला है, एक साल के काफ़ी साल होता है, एक साल छोड़ चुकी हूँ। ठीक है। और
देखो जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर जाते हैं, उसमें काम करते हैं, तभी आपको चीज़ों को पता चलता है कि सही है या गलत है, राइट। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप लोगों को कन्विंस करना कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं प्लीज़ आप उसको स्टॉप करें, जो जायज़ नहीं है। भाई तुम कौन होती हो कन्विंस करने वाली भाई? तुम अगर कुछ गलत हो रहा है तो बताओ लोगों को, लोग डिसाइड करेंगे कि सही है नहीं है। भी जैसे कि मैं भी बोल रहा हूँ, तो मैं भी अपने नॉलेज के हिसाब से, अगर तुम मेरे प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ गलत बोल रही हो तो मैं लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। तो तुम लोगों को हम अवेयर कर सकते हैं यार, सिंपल सी बात है। जो करप्टेड वाली अर्निंग है उसे स्टॉप करें, बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, जनरेशन टू जनरेशन फैल जाएगा, है ना। उससे भी बेहतर चीज़ अदा करूँगा। एंड दैट्स इट माय ब्रदर एंड सिस्टर। ये मैसेज आने में काफ़ी डिले हो गया एंड आई होप आपको थी। और जब मैंने इसे छोड़ा था फालतू की बात है भाई, स्किप मेरे करते को हैं। 2-3 कॉल्स आती थी लड़कियों की, और उस टाइम पे कंपनी की टॉप अर्नर जो गर्ल थी उसने एक वीमन को 45 ईयर ओल्ड की, उसने मीटिंग में सुना कि आपको कुछ भी नहीं आता है ना, हम आपको सब चीज़ें सिखाएंगे, आप परेशान मत हो। तो उसने वहाँ की जो लग्जरियस लाइफ स्टाइल है, लालच में आकर के उसने 11,000 रुपये उधार लेके 11,000 रुपये का कोर्स लिया। और देन वो बेचारी लेडी वीमन मेरे को कॉल करती है, रो रही थी वो बेचारी, बुरा हाल था उनका। उन्होंने किसी को अपनी फैमिली में बताया भी नहीं था कि मैंने 11,000 का इन्वेस्टमेंट कर लिया। तो पागल हो क्या? 40-45 साल के हो, घर पे बता नहीं रहे हो, किसी से पूछ नहीं रहे हो कि क्या काम है क्या, तो तुम ही पागल हो ना। और क्या बोलूं भाई, परचेज कर लिया। अब देखो ये हाल है, मैं बात कर यार तुमको मोबाइल चलाना भी नहीं आता तो तुम्हारे लिए काम नहीं है ना। और ये इसमें अगेन, अगर इसने जिन्होंने की भी बात करी कि कोई लड़की थी, उन्होंने ये बताया कि तुमको कुछ चलाना नहीं आता फिर भी तुम अर्निंग करते हो, तो इसमें कंपनी गलत नहीं हो जाती, बट वो लड़की डेफिनेटली गलत है, मैं भी मानता हूँ, ठीक है। ये पूरे वीडियो में मैं इसके ये पॉइंट से एग्री करता हूँ। अगर कोई यार कंपनी में अगर गलत कर रहा है तो वो गलत है, ठीक है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और डेफिनेटली होना चाहिए। नाम लो ना, वीडियो में नाम क्यों नहीं ले रहे? कंपनी में कस्टमर सपोर्ट है, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक कॉल करके बताओ, विद प्रूफ बताओ कि ये लड़के ने ऐसा किया है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। रही हूँ। देखो मुस्लिम ब्रदर एंड सिस्टर की जो ये मीटिंग में बैठ करके इस तरीके से बोला जाता है कि आपको कोई स्किल की नीड नहीं है, आपको फ़ोन भी चलाना नहीं आता, आपको इंस्टाग्राम फेसबुक भी चलाना नहीं आता, तो आप कर सकते हो इसको। मैं लास्ट में फिर से ये बोलूँगा, सिंपल सा मैंने ये जो वीडियो दिखाया तुम लोगों को, आई डिजिटलप्रेन्योर, क्योंकि आप किसी भी ट्रेनिंग में बैठोगे, कहीं कोई कुछ भी बोल रहा है, आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी के बारे में पता चलेगा। सिंपली आई डिजिटलप्रेन्योर प्रेजेंटेशन वीडियो सर्च करोगे यूट्यूब पर, तुमको ये वीडियो मिल जाएगा। और ये वीडियो देख के तुमको इतना तो पता चलेगा कि इसमें तुम्हारी स्किल्स की ज़रूरत होगी। बिना स्किल के, बिना सीखे, फ़ोन भी चलाना नहीं आता तो तुम पैसे नहीं कमा सकते, और तुमको फ़ोन चलाना नहीं आता तो तुम ये ट्रेनिंग पे कैसे चले जा रहे हो, तुम ये वीडियोस कैसे देख रहे हो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। वो बेचारी वीमन आ गई और उसने 11,000 रुपये दे दिए। 2-3 वीमन के और मेरे को कॉल आई थी कि हमने कोई चीज़ बता रही है कि मैंने 6,000 का कोर्स लिया। तो भाई उन 2-3 वुमेन का दिमाग यहाँ पर होगा, घुटनों में, मैं क्या करूँ उसमें? कुछ भी समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, तो ये प्रॉब्लम हो रही कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो क्यों पैसे दे देते हो अपने? भाई तुम्हारे पैसे मेहनत के, अपनी हार्ड एंड मनी किसी को भी दे दोगे क्या? है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं और ऐसा करोगे तो भाई रोना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। पहुंचाई हम लोगों ने। हमें अरे कोई भाई फिर से इन्फॉर्मेशन किसी एक ही इंसान से तुमको क्यों लेनी है? खुद से रिसर्च करो। इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं दे रहा है, हम उनको ये नहीं बताया कि भाई ये आप और ये जो बोल रहे हैं ना कि हम नहीं दे रहे, तो क्यों नहीं दे रहे हो? तुम दो ना, अगर तुम सही से काम कर रहे हो तो पूरी इन्फॉर्मेशन दो। आपको कोर्स लेना है, देन आपको क्या करना है, ट्रेनिंग लेनी होगी 30 दिन की, देन आपको एड्स रन करने पड़ेंगे। 30 दिन की ट्रेनिंग नहीं होती, सबसे पहले 10 दिन की आशुतोष सर ने ट्रेनिंग बना के रखी है। जो कोई भी इंसान 2 से 3 दिन में अगर डेली 2-2 घंटा भी दे रहा है तो कंप्लीट कर लेगा, उसको बेसिक्स समझ आ जाएंगे। उसके बाद वो टेलीग्राम पे देखेगा, फेसबुक पे देखेगा कि किस तरह से काम कर रहे हैं लोग, और धीरे धीरे 7 से 8 दिन में काम करना शुरू कर सकता है। मतलब यहाँ पर 30 दिन की कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, और पता नहीं है 30 दिन की कौन सी ट्रेनिंग बोल रही है। और लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा और फिर आपको ये कोर्स बेचना पड़ेगा। देन आप यार अप्रोच करने के आशुतोष भाई के, तुम उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, 1000 वीडियोस होंगे, 1000 वीडियो उठा के देख लो, एक वीडियो में भी ये सजेस्ट कोई नहीं करता कि तुम्हें लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा। यहाँ पर मैग्नेटिक मार्केटिंग सिखाई जाती है कि लोग तुम्हें अप्रोच करेंगे, लोग तुमको मैसेज करेंगे, तो तुम्हें उस स्किल को सीखने पे फोकस करना है। वरना फिर वही बात है ना कि घर घर जाके बेचना, सेल करना, वो आज के टाइम में भाई किसी को पसंद नहीं है, और तुम स्किल पे फोकस नहीं करोगे तो तुमको वही करना पड़ेगा। को 30 दिन की ट्रेनिंग उनको देनी होगी, या 15 दिन की, जितने भी दिन की आपकी देते हो ट्रेनिंग, और फिर आपको और लोगों को सिखाना होगा। तो ये सब चीज़ें नहीं बताते हम मीटिंग में, पहले ही नहीं बताते हैं, हम पहले ही क्लियर नहीं करते। तो जब यहाँ पर हम प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं बता रहे हैं, कुरान शरीफ की जो रूल्स है उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो हाउ कैन यू से दैट कि ये कम्प्लीटली जायज़ है? दिस इज कम्प्लीटली स्कैमिंग माय ब्रदर एंड सिस्टर। जब हम कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन, क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं हम यहाँ पे?
अरे तो बहन दो ना। मीटिंग में 30-45 मिनट की मीटिंग में कहाँ दे रहे हैं, नहीं दे रहे ना। और स्क्रीनशॉट भी जो हम मीटिंग में स्क्रीनशॉट दिखाते हैं बिगिनिंग में स्टार्टिंग में पेमेंट की, वो और होकर दिखाता है। तो किस तरीके से क्लियर बिजनेस हो सकता है? यार स्टार्टिंग में कौन मीटिंग लेता है? स्टार्टिंग में खुद को ही कुछ नहीं पता और तुम बोल रहे हो कि स्टार्टिंग में हम मीटिंग ले रहे हैं। तुमको कौन बोलता है मीटिंग लेने के लिए? आशुतोष सर ने वीडियो बना के रखी है कंपनी के बारे में, तो सिंपली आशुतोष सर की वीडियो उठाओ और जिनको इंटरेस्ट है बिजनेस के बारे में उनको वीडियो भेज दो। वो सारी डिटेल्स देखेंगे, उनके बाद उनके जो डाउट होते हैं तुमको बस वो सॉल्व करने होते हैं। एक तो बार बार ये मीटिंग 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 पता नहीं कौन सी मीटिंग के बारे में बता रही है। किस तरीके से जायज हो सकता है? अब अपने आप से पूछा है। सो यस, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। हमने तो अपने आप से पूछ लिया, हम सही काम करते हैं और हमें प्राउड है कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और बहुत लोगों को अपने घर पे बैठ के, बहुत सारी मुस्लिम गर्ल्स को जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो कहीं पर जाके जॉब नहीं कर सकती, जिन्होंने बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ जिनको ग्रेजुएट है बट उनके घर पे बेबी बच्चे हैं तो वो बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती, ऐसे बहुत सारे लोगों को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हुआ है कि वो घर पे बैठ के पैसे कमा सकती है। तो मैं तो भाई अपने कंपनी पे मैं जो काम कर रहा हूँ उस पर मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ और मेरा काम बेहतरीन से बेहतरीन है। तुम्हारे जैसे 1000 लोग आएंगे, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, भी मैं बोलना नहीं चाह रहा, फिर से छोड़ो यार। अभी इनका ये वीडियो का तो मैंने आंसर कर दिया जो भी करना था। माय ब्रदर एंड सिस्टर, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। एंड मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर कोई आपके यहाँ पर रिलेशन में कर रहा है तो प्लीज़ आप उसको शेयर कर दीजिए। शेयर नहीं भाई, जाकर डिसलाइक करो इस वीडियो को। मैंने लाइक करके इस रखा था क्योंकि अभी तक मैं जब भी मुझे इन पे वीडियो बनाना हो मैं लाइक वाली लिस्ट में से जाके इनका वीडियो बना लूँ, ठीक है। इसके कमेंट्स देखते हैं। अभी मेरे बेसिकली 2 चैनल है, मैंने दूसरे चैनल पे इनको कमेंट भी किया था। कब किया था? 2 महीने पहले, ठीक है। 2 महीने पहले मैंने देखा होगा तब रिप्लाई नहीं किया था। और मैंने यहाँ पर कमेंट क्या किया था, देखो इतना दिमाग होना चाहिए, बिना कोई स्किल सीखे पैसे कैसे कमाओगे, ये सब गलत लग रहा है तो इतनी चीज़ें ना करो और सही तरीका से बिजनेस करो। इनका इन्होंने 2 महीने से कोई रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। उसके अलावा मैंने ये दूसरा कमेंट किया था जिसपे 7 लोगों ने लाइक भी किया है। यार मेरे बेसिकली 2 चैनल है यूट्यूब पर, मैंने इनके कमेंट सेक्शन में चीज़ें पूछी भी है बट इनका 2 महीने से भी ज़्यादा हो गए, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तो हम इनसे और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने 2 वीडियो और भी बना डाली, इस एक वीडियो पे इनको अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया, तो ये कितनी चालाक है लड़की, इसने 2 वीडियो और बनाई है कंपनी के बारे में, ठीक है। इनको देखते हैं क्या क्या वीडियो है। ये देखो, ओ भाई ये 3 महीने पहले बनाई थी, ये 12 दिन पहले, 10 दिन पहले सेम थंबनेल चिपका दिया क्योंकि स्किल पे तो काम करना है नहीं, मेहनत करनी है नहीं, कुछ भी बना दिया। ये वीडियो को भी एक्सपोज करे क्या? चलो देखते हैं पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है। आज सारा खुलासा होके ही रहेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। यार अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं पूरा वीडियो नहीं देख रहा इनका, मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए, वहाँ पर इनके जो भी है जो गलत बोल रही है उसका रिप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये कौन सा है? पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम देखेंगे 1 मिनट 47 सेकंड पे, देखते हैं कि 1 मिनट 47 पे कौन सी बात करी हुई है। ये कोर्स ले लें, आप यहाँ से 15 दिन के अंदर अर्निंग कर सकते हो, लाखों रुपए कमा सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और बहुत काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं मैं मीटिंग में जिस तरीके से मुझे ट्रेनिंग में सिखाई गई थी मैं वो बोला करती थी विदाउट एनी काइंड ऑफ एनालाइजेशन के कि वो इस्लामिक रूल्स को फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। और मैंने ये सब चीज़ें नहीं चेक करी थी पहले, तो लिटरली मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट महसूस कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए एंड अल्लाह ताला मुझे। भाई ये प्रूफ कहीं नहीं देख रही, ठीक है, सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लगा दिया और बात कर रही है। चलो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे एक ट्रेनिंग दिखा दो iDigitalpreneur की जहाँ पर ये बोला गया हो। क्या बोला था? 1 मिनट 47 पे फिर से सुनते हैं। ले लें, आप यहाँ से 15 दिन के अंदर अर्निंग कर सकते हो, लाखों रुपए कमा सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पर एक भी ट्रेनिंग में एक भी लड़की ने बोला हो ना कि यहाँ पर 15 दिन में तुम लाखों रुपए कमाने लग जाओगे, तो मुझे दिखा देना कि इस ट्रेनिंग में बोला था, ठीक है। यहाँ पर रेयरली कोई एक ट्रेनिंग हो सकती है जो किसी ने गलत बोला हो सकता है, ठीक है, बट यहाँ पर एक भी ट्रेनिंग में, क्योंकि मैं भी बहुत सारी ट्रेनिंग दिखा हूँ, एक भी ट्रेनिंग में ऐसी कोई बात नहीं हुई कि 15 दिन में लाखों रुपए कमाने लग जाओगे। और बिना स्किल के कमाओगे कैसे यार? जितना तुम्हारा दिमाग होगा, जितनी तुम्हारी स्किल होगी उतने ही पैसे कमाओगे, उतना दिमाग तुम्हारे में खुद में होना चाहिए। एक्सेट्रा। और बहुत काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं मैं मीटिंग में जिस तरीके से मुझे ट्रेनिंग में सिखाई गई थी मैं वो बोला करती थी विदाउट एनी काइंड ऑफ एनालाइजेशन के कि वो इस्लामिक रूल्स को फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। और मैंने ये सब चीज़ें नहीं चेक करी। ठीक है भाई, अभी ये हो गया। उसके बाद ये पूरा वीडियो हम नहीं देखेंगे। दूसरा, इन्होंने 3 मिनट 42 सेकंड पे फिर से कुछ बोला है, उस पर रिएक्शन देता है, क्योंकि मैंने पूरा वीडियो देखा। उसके बाद जो मेन पॉइंट थे उसके ऊपर जितना मुझे रिएक्शन देना सही लगा उस पर ही बात करेंगे। जो है नाजायज़ तरीके से जो धोखा दे करके, और मुझे फील होता है कि मैंने धोखा दिया है, ऑफ कोर्स मुझे फील होता है
कि तो भाई गलत बोल के तुम ज्वाइन करवाओगे, गलत बोलोगे तो तुमको फील होगा ही ना। सही तरीके से काम करो तो तुमको अच्छा फील होगा। मैंने लालच दिया है लोगों को मीटिंग के अंदर, क्योंकि पूरा जो प्रोसेस है, पूरा जो मेथड है, वो ट्रेनिंग में हमें इसी तरीके से दिखाया जाता है कि 3 स्लॉट बचे हैं और 3 सीट बची हैं, जल्दी से जल्दी इनरोल करा लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बल्कि अनलिमिटेड स्लॉट पड़े रहते हैं, अनलिमिटेड सीट्स पड़ी रहती हैं। तो ये तरीके की झूठी तो होता है। हम जो मीटिंग में बोलते हैं कि 15 स्लॉट बाकी हैं, 3 स्लॉट बाकी हैं, 24 घंटे बाकी हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो काफ़ी सारी हैं चीज़ें। सो यस माय ब्रदर सिस्टर, ये जो चीज़ जो इस एंड दैट्स इट, ये मेरा मैसेज था उन सभी गर्ल्स को जो मेरे। अब ये बात भाई, इस लड़के में इतना भी दिमाग नहीं है भाई। ये स्लॉट्स वाली बात क्या होती है मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ। कोई भी इंसान आई डिजिटलप्रेन्योर या किसी भी एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी में काम करना शुरू करना चाह रहा है तो बेसिकली कंपनी की वेबसाइट पर प्राइस ज़्यादा रहती है। जैसे कि सबसे बड़े पैकेज की प्राइस एफिलिएट में मैंने देखा है 22,000 के आसपास रहती है, ठीक है, वो वेबसाइट प्राइस रहती है। बट जितने भी एफिलिएट कर रहे होते हैं उनके पास प्रोमो कोड रहता है जिससे उसको 30% का डिस्काउंट मिल जाता है। अभी मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी किसी से बात हुई, वो बंदा डिसीजन नहीं ले रहा है, काम करना शुरू नहीं कर रहा है, तो मैं अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए, बिजनेस के टर्म्स में इसको अर्जेंसी क्रिएट करना बोलते हैं, कि मैं उसको बोलूँगा कि भाई मेरे पास 3 प्रोमो कोड बचे हुए हैं, मैं अगर तुम्हें वो प्रोमो कोड दे देता हूँ तो तुमको 30% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा और तुम काम करना शुरू कर सकते हो। तो वो अपने इस काम को मतलब थोड़ा सीरियसली ले और मैंने अर्जेंसी क्रिएट करी तो मेरी इनकम हो, इसलिए मैंने अर्जेंसी यहाँ पर क्रिएट करी है और उसी अर्जेंसी में वो काम करना शुरू भी कर देगा, उससे उसको 30% डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। तो इसको बिजनेस के टर्म्स में अर्जेंसी क्रिएट करना बोलते हैं। बहन इसमें गलत क्या है? भाई क्या बोलूँ मैं इनको अभी। चलो ये पार्ट 2 का भी मैंने रिप्लाई कर दिया। अब चलते हैं पार्ट 3 पे, जो इन्होंने तीसरी वीडियो बना के रखी है। अभी ये भी 10 मिनट की वीडियो, हम पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं कि मुझे किस किस चीज़ों पे डिस्कस करना है। कोर्स के अंदर ट्रेनिंग दी हुई है, एफिलिएट मार्केटिंग का एक ऑप्शन आता है, उसके अंदर में बहुत सारी ट्रेनिंग है वहाँ पर, ठीक है। हाँ, आई डिजिटलप्रेन्योर की वेबसाइट पर ही आपको मल्टीपल ट्रेनिंग्स मिल जाती है। अभी देखते हैं उसमें वो तो ट्रेनिंग्स है, सीखने को मिलता है, अच्छी बात है, बट इसमें इन्होंने क्या बोला है देखते हैं। तो मैंने वहाँ से सीखी थी सारी की सारी स्ट्रैटेजी, सारी की सारी कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से आपने ये कोर्स को आगे औरों को क्या करना है, सेल आउट करना है। तो सारी की सारी स्ट्रैटेजी मैंने कहाँ से सीखी थी? कंपनी का जो कोर्स बना हुआ है उसके अंदर ट्रेनिंग पड़ी हुई है बहुत सारी, तो मैंने वहाँ से सीखा था, राइट। लीड कैसे जनरेट करनी है, प्रॉस्पेक्ट से कैसे बात करनी है, ऑल दी थिंग्स मैंने वहाँ ज्ञान हुई है। अगर मैं उससे रिलेट करूँ कि तो मैं यहाँ पर यही कंक्लूजन निकलता है कि वहाँ पर क्लियरली बहुत सारी चीज़ें जो हैं गलत तरीके से रिप्रेजेंट करी जा रही हैं, गलत तरीका बताया जा रहा है, झूठ बोलना सिखाया जा रहा है और झूठ बोला भी जाता है और सभी झूठ बोलते भी हैं मीटिंग के अंदर। सिमिलर प्रोसेस है, राइट। किसी का झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। तो एक भी ट्रेनिंग की प्रूफ के साथ बात करो ना भाई। ये तो भाई मैं इसको रिप्लाई नहीं करना चाह रहा हूँ, कोई प्रूफ नहीं है, कोई है नहीं, बस अपने हिसाब से अपने दिमाग में ही बोल रही है कि यहाँ पर गलत ही सिखाया जाता है। तो नेक्स्ट टाइम आओ तो प्रूफ के साथ आओ। तो मैं इस पर रिप्लाई नहीं करना चाह रहा भाई। कभी डिफरेंट प्रोसेस नहीं है, व्हाट आई एम सेइंग सिमिलर प्रोसेस है। सभी के सभी वहाँ से सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। मैं भी उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करती थी, वही सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ किया करती थी अपनी वीडियोस के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर जो वहाँ पर मुझे मिल रही थी। तो व्हाट आई एम सेइंग कि मुझे उस टाइम पर क्यों नहीं पता चला कि वो बात जो हमें बता रहे हैं और जो हमें झूठ बोलना सिखा रहे हैं और वट एवर जो भी उनका तरीका था, स्कैमिंग वाला था, कोई झूठ बोलना नहीं सिखाता भाई, तरीका था, वो हमें सिखा रहे थे इस तरीके से कोर्स को आगे बेचना है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। एक्चुअली मैं वहाँ पर उस समय इसलिए नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाई क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं थी। मुझे इस्लामिक जो ट्रेनिंग दी गई थी उसी स्ट्रैटेजी को, उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करती थी जो कि नजर। भाई ये बोल रही कि मैं पहले प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं थी, मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने ये काम किया। और अभी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने के बाद, इतना नॉलेज लेने के बाद अभी गलत काम ही कर रही है, लोगों को नेगेटिव न्यूज़ फैलाना, ये वो। तो भाई नॉलेज आ गया है तो सही काम करो ना, गलत न्यूज़ क्यों और फैला रहे हो। ऐसे ही यार मैं वीडियो बना रहा था और सजेशन में एक दूसरी वीडियो दिख गई, इसमें भी भाई ये वीडियो भी आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर कहते हैं कि एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको 1 रुपये भी कहीं नहीं देने होंगे, लेकिन आपको 5% TDS देना पड़ता है। भाई इन पे मैं थक गया भाई, इनको रिप्लाई करते करते।
भाई TDS क्या होता है? जैसे कि मैंने यहाँ आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी से 10,000 रुपये की इनकम करी है, तो 500 रुपीज़ 5% जो TDS होता है वो गवर्नमेंट को जाता है। तो इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स है ये, इतना तो समझो। तो मुझे 500 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा मेरी इनकम पर, तो वो टैक्स कटता है। इसमें क्या है ये मतलब अभी तुम ये भी गलत बोलोगे। ये कहती है कि 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपकी अर्निंग शुरू होगी, लेकिन बहुत लोगों को 1 साल से ज़्यादा हो गई, उनकी अर्निंग नहीं हुई। भाई 1 महीने में क्या, मेरी इनकम पहले वीक से शुरू हो गई थी, तो क्योंकि मैंने सीखने में फोकस किया, काम किया। अगर तुम भाई काम करने के बाद मतलब यहाँ पर इनरोल होने के बाद कोई काम ही नहीं करते, स्किल पे फोकस ही नहीं करते, तो 1 साल क्या 10 साल के बाद भी अर्निंग नहीं होगी। तो काम करोगे तब अर्निंग होगी ना। छोड़ो यार, इनके वीडियो में यही था बेसिक चीज़ें जो मुझे एक्सप्लेन करनी थी, बता दी। इसके अलावा भी आपको कोई चीज़ गलत लग रही है तो मुझे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे बता सकते हो कि भाई इन्होंने ये बोला है, तो इसकी सच्चाई क्या है, मैं आपको वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैंने इस वीडियो में जो बताया था कि हम कुछ मुस्लिम गर्ल्स को भी इन्वाइट करेंगे और उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी डिस्कस करेंगे। तो मैं इस वीडियो के शायद 2 पार्ट्स भी बना सकता हूँ। आधा वीडियो ये रहेगा और दूसरा वीडियो के लिए आपको एक दूसरी वीडियो पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप 2 पार्ट्स भी देख सकते हो इसके। इसमें मैंने अपना ओपिनियन दिया है लाइव, और दूसरे पार्ट में मैंने कुछ गर्ल्स को इनवाइट किया है, उनसे बातचीत करी है लाइव, तो वो भी देख सकते हो। बाकी ऐसे ही कनेक्टेड रहो और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है। तो ऐसे ही अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, आई डिजिटलप्रेन्योर या जितने भी इंडिया में अफिलिएट मार्केटिंग ऑनलाइन बिजनेस होता है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आपके लिए ऐसे ही आता रहेगा और ऐसे ही फेक लोगों को एक्सपोज भी करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।